हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश वाली मैम। स्वागत है आपका एक बार फिर एक और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुंदरता की। डोंट गेट कंफ्यूज। सुंदरता का मतलब है, देखिए, सुंदरता हर चीज में है। हम कुछ भी बोलते हैं, हम कुछ भी कहते हैं, हम कुछ सुनते हैं, हम समझते हैं, हम कुछ समझाते हैं, सब में सुंदरता है। एवरीथिंग लाइक ब्यूटी इज एवरीवेयर। लेकिन सबसे बड़ी सुंदरता है हमारी खुद की पर्सनैलिटी में। आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, द वे यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेंगे अपनी वोकैबुलरी, अपने सेंटेंसेस को ब्यूटिफाई करने में। तो चलिए, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है वेक अप। देखिए, वेकअप हम क्यों यूज करते हैं? जब हम किसी को सोते हुए को जब हम उठाते हैं तो हम बोल सकते हैं इट्स टाइम टू वेक अप। दैट मीन्स आप उस पर्सन को उसकी नींद से उठा रहे हो, ठीक है। और एक वेकअप यूज होता है जब आप किसी बहुत ही ढीले डाले, लिथार्जिक, बहुत आलसी आदमी को बोलते हो कि भाई उठ जा, इट्स टाइम टू वेक अप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आस्क आफ्टर और आस्क अबाउट। देखिए, जब हमसे कोई हमारे बारे में पूछता है, ठीक है, तो उस जगह आप फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हो आस्क आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन सो नाइस टू मी, ही ऑलवेज आस्क आफ्टर माई फैमिली, या फिर ही ऑलवेज आस्क अबाउट माई फैमिली। मतलब वो मेरे फैमिली के बारे में, ही ऑलवेज आस्क अबाउट। व्हेन यू आस्क अबाउट समथिंग और समवन, तो उस जगह आप कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हो? उस जगह आप यूज कर सकते हो आस्क आफ्टर और आस्क अबाउट। किसी के बारे में पूछना, किसी के बारे में आप जब कुछ जानना चाहते हो। और ये एक तरह का ग्रीटिंग है। जब आप किसी को ग्रीट करते हो तो हम जनरली जब किसी से मिलते हैं तो हम एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। तो उस जगह आप कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हो? आस्क आफ्टर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा कम अक्रॉस। कम अक्रॉस होता है जब ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ मिल जाए या दिख जाए। तो उस जगह से, जैसे इसमें देखिए, इसका मीनिंग भी लिख रहा है, टू फाइंड देम और मीट बाय चांस। जब आप ऑल ऑफ अ सडन एकदम से किसी से मिल लेते हो तो आप उस जगह कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हो? कम अक्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, वाइल ड्राइविंग आई केम अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बाय अ रिवर। मतलब ऑल ऑफ अ सडन आप उसको आपने देखा। किसको देखा? अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को। तो इस जगह आप यूज कर सकते हो कम अक्रॉस। दैट मीन्स टू फाइंड समथिंग और समवन बाय चांस। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लेट ऑन। देखिए, ये वाला जो फ्रेजल वर्ब है ना, ये जनरली बहुत ऐसे लोग होते हैं, इन ऑर्डर टू गेट फेमस और नोन, वो हमारे सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं। वो एक दूसरे को जब बोलते हैं ना, गॉसिपिंग, इन ऑर्डर टू बिकम फेमस और नोन। तो ये जो फ्रेज है वो उन लोगों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे इसका मतलब है लेट ऑन का, टू टेल अदर पीपल अबाउट समथिंग दैट यू नो, स्पेशली व्हेन इट इज अ सीक्रेट। हम किसी को बहुत भरोसे के साथ अपना सीक्रेट शेयर करते हैं और वही इंसान फेमस होने के लिए दूसरों के साथ वो सीक्रेट रिवील कर दे, तो दैट मीन्स ही इज लेटिंग ऑन दैट। तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब है दैट यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ, अगर कोई ऐसा आपके साथ है जो आपके सीक्रेट रिवील कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक होता है जब हम किसी चीज को टाइटली पकड़ने के लिए कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, होल्ड ऑन टू दैट क्लास, इट मे फॉल डाउन। या फिर होल्ड ऑन हम यूज करते हैं जब हम किसी को कुछ समय के लिए रोक रहे हैं, जैसे होल्ड ऑन व्हाइल आई ब्रिंग माई जैकेट। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है गिव फोर्थ। देखिए, जो गिव फोर्थ फ्रेजल वर्ब है, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज को रिलीज करते हो, रिहा करते हो, ठीक है, डिस्चार्ज करते हो। तो इसका एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। द फील्ड्स गिव फोर्थ एन ऑर्डर ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब है जैसे ही मैं उस फील को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे क्या एक फीलिंग आती है, जैसे स्प्रिंग आ रहा है, ठीक है। सो गिव फोर्थ एन ऑर्डर ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है टेक अप। टेक अप हम कब यूज करते हैं? व्हेन यू टेक अप, जब आप किसी चीज में बहुत इंटरेस्टेड होते हो और आप उस चीज को करना चाहते हो। दैट मीन्स यू वांट टू टेक इट अप as an activity or a profession. For example, she used to be a teacher, but now she has decided to take up teaching as a profession. Next है हमारा keep in. Keep in का क्या मतलब होता है? जब हम अपने अंदर कुछ ना कुछ दबा के रखते हैं, we don't express that feeling. तो हम बोल सकते हैं that you should not keep your feelings in all the time.
क्योंकि ज़्यादा हम दबा के रखेंगे तो हमें समझ पाना, हमें समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और हम अंदर ही अंदर परेशान होते जाते हैं। इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं नॉट टू कीप इन फॉर लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है रीड ऑफ। रीड ऑफ का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी एक इक्विपमेंट में या किसी ग्राफ में कुछ पढ़ रहे होते हो और उसे बता रहे होते हो तो आप यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं टू रीड ऑफ द मेजरमेंट ऑन द इक्विपमेंट और ऑन अ ग्राफ। सो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब है टू रीड ऑफ। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है चेक ऑफ। देखिए चेक ऑफ का मतलब क्या होता है? ये हम जैसे टीचर्स जो होते हैं, जो हमारे घर की नॉर्मली जो हमारी ग्रोसरी लिस्ट बनती है तो हम उसमें बहुत सारी चीजें लिखते हैं, तो उसको हमें ये एश्योर करना कि हमने ये वाला काम हम इस पर्टिकुलर नंबर को हम इसके साथ डील कर चुके हैं, तो हमें उसे मार्क करना है। तो अभी हमने किया नहीं है, लेकिन हम अगर किसी को कह रहे हैं कि आप इसे चेक ऑफ कर लीजिए, तो इसका मतलब है कि आप ये एश्योर कर लें कि आप इस पर्टिकुलर नंबर को रीड आउट कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं। तो इस जगह आप बोल सकते हैं टू मार्क एन आइटम टू शो दैट इट हैज बीन डेल्ट विद। इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी उसको कर चुके हो, आपको बार बार उसे रीडू नहीं करना पड़े। तो चेक ऑफ द लिस्ट प्रॉपर्ली। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है फिल इन। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रहे फिल के साथ जो ये इन यूज हुआ है ये पर्टिकुलरली कुछ भरने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द डिटेल्स प्रॉपर्ली। जब आप किसी बैंक में जाते हैं और आपको कोई फॉर्म देता है तो आप क्या कहते हैं? फिल इन द डिटेल्स प्रॉपर्ली। इसका मतलब है कि जो जो चीजें, जो जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हें प्रॉपर्ली भरें। सो फिल इन द डिटेल्स प्रॉपर्ली और फिल इन द ब्लैंक्स। दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप क्या चाहते हैं और क्या टॉपिक मैं लेकर आऊं आप मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा। और हाँ, एक मिनट रुको, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कर दो ना, कितना टाइम लगेगा? ऐसे खाली एक आपको सब्सक्राइब बटन ही तो दबाना है। और हाँ, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर श्योर, सो दैट वेन एवर आई कम आपको वो नोटिफाई कर देगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए और इंग्लिश बोलते रहिए। टाटा।